नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स ये दो क्या थे स्थानीय? तो ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स ये दो समाचार पत्र थे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ये दो न्यूज़पेपर थे ब्रिटिश राज के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में वाइसरेजिकल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था? इंग्लिश में हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइसरेगल्स लॉज एट शिमला? तो ये आइडिया आया था लॉर्ड लिटन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लॉर्ड लिटन को आया था ये आइडिया वाइसरेगल लॉज बनाने का, लेकिन लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ये इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ था। ये ऑब्जर्वेटरी हिल पे है और 1888 में इसका निर्माण जो है कंप्लीट हुआ था इसका लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। इसके आसपास ही 1887 में गेटी थिएटर तैयार हुआ। गेटी थिएटर ये आम जनता के लिए खोला गया था। गेटी थिएटर 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में वाइसरेगल लॉज तैयार हुआ। 1891 में कालका शिमला ट्रेन जो है ये माल ढुलाई के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई थी, सामान ढोने के लिए। अब पब्लिक के लिए नहीं ओपन हुई थी, पब्लिक के लिए बाद में ओपन हुई थी, लेकिन 1891 में इसको जो है सामान वगैरह ढोने के लिए इसको ओपन कर दिया था कालका शिमला ट्रेन को। यहाँ पे एक रह गया बीच में 1889 1889 में बिलासपुर में नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। ओके, वो भी गोल्डस्टीन के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक हु ऑथर्ड द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज? हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज ये बुक लिखी है डॉक्टर वाई एस परमार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डॉक्टर वाई एस परमार। ऑप्शन नंबर बी, वाई एस परमार ने और भी बुक्स लिखी है जैसे द पोलेंट्री इन हिमालयाज। एक और इनकी बुक है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट इनकी एक बुक है वाई एस परमार की, मैंने बताई द पोलेंट्री इन हिमालयाज। और थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा, जो है ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। देवराज शर्मा के द्वारा एक बुक लिखी गई है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश परिचय ये बुक लिखी गई है देवराज शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र के संदर्भ में सही है? भेड़ प्रजनन केंद्र आपको बताना है कि कौन कौन से जो यहाँ पे दिए गए हैं वो करेक्ट हैं मेल। देखिए, एक तो जेवरी में है भेड़ प्रजनन केंद्र, सरोल में भी है, ताल में भी है और करछम में भी है। तो यहाँ तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट है। देखिए, जेवरी शिमला में है, एक तो जेवरी है पहले नंबर पे, ये शिमला में है। सरोल चंबा में है। ताल हमीरपुर में है, ताल जो है हमीरपुर में है। और करछम कहाँ है? करछम किन्नौर में है। करछम वांगतू एक जल विद्युत परियोजना भी है, इससे याद रखें। करछम ये किन्नौर में है। ये सभी जो है भेड़ प्रजनन केंद्र हैं, सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र फर्म है ये फार्म। ओके, अगर एक मंडी में है जिसको यहाँ पे नहीं लिखा है, मंडी में एक नगवाई नाम जगह है जहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है मंडी में। ओके, ये मंडी में है नगवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया है? तो घोड़ा प्रजनन केंद्र लाहौल स्पीति में लरी नामक स्थान पर है। लरी याद रखें, लरी में है घोड़ा प्रजनन केंद्र, लाहौल स्पीति में है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, कुल्लू लाहौल को विभक्त करने वाला प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा का पुरातन नाम क्या था? द फेमस रोहतांग पास विच डिवाइड्स लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स वर वंस नोन एज? तो उसे भृगुतुंग नाम से जाना जाता था। भृगुतुंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भृगुतुंग के नाम से जाना जाता था रोहतांग दर्रा को, जो
कुल्लू और लाहौल को विभक्त करता है, इसको भी याद रखें, कुल्लू और लाहौल को विभक्त करता है जो है रोहतांग दर्रा। भृगुतुंग इसका पुराना नाम था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, भृगुतुंग नाम था इसका, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा अवस्थित है? बसपा नदी के मुहाने पर, देखिए बसपा नदी के मुहाने पर चुंग शाखाओ दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चुंग शाखाओ दर्रा। सबसे पहले बसपा घाटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार सांगला पूछ लिया जाता है। सांगला घाटी और बसपा घाटी एक ही घाटी का नाम है। सांगला घाटी में है चितकुल, चितकुल का नाम आपने सुना होगा, तो चितकुल जो है बसपा घाटी में है, ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। और यहाँ पे बसपा नदी बहती है जो सतलुज नदी की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है बसपा नदी, बसपा घाटी के पास से है, और इसके मुहाने पे चुंग शाखाओ दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा उसे दुखों की नदी के नाम से जाना जाता है, दुखों की नदी नदी के नाम से पुकारते हैं उसे? तो रिवर ऑफ सॉरो, दुखों की नदी कहते हैं स्वां नदी को। स्वां नदी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, ऊना में है स्वां रिवर। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तीर्थन रिवर जो है ये कुल्लू में है, और ये व्यास की ट्रिब्यूटरी है, ये व्यास में मिल जाती है। भागा चिनाब नदी की सहायक नदी है, चंद्रा और भागा मिलकर बनती है चिनाब तांडी नामक स्थल पे। और पार्वती भी व्यास की सहायक नदी है, व्यास की। ओके, ये मंतलाई झील से निकलती है, मंतलाई झील से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, और ये व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पार्वती रिवर जो है ये व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी मंतलाई झील से निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ था? 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में विलय हुआ था? तो ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जिसको सिरमौर बैंक के नाम से जानते थे, उसका विलय हुआ था, उसका मर्ज किया गया था 1955 में हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ज्वाइंट स्टॉक बैंक या सिरमौर बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है? आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि सोलंग नाम जो है ये चंबा में नहीं आता। सोलंग, सोलंग करेक्ट हो जाएगा, ये अवस्थित नहीं है चंबा में। गढ़ासरू चंबा में है, महाकाली चंबा में है, मणिमहेश झील चंबा में है, सोलंग चंबा में नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मणिमहेश झील की बात करें तो ये 4200 मीटर की हाइट पे स्थित है मणिमहेश झील। इसी तरह महाकाली झील भी 3657 मीटर की हाइट पे है, डीएवी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये जो गढ़ासरू झील है ये 1 किलोमीटर लंबी है, ये इसकी खासियत है। और जो गढ़ासरू झील है ये चुराह तहसील में आती है, चुराह तहसील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सपरोला में प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ कौन कौन थे? तो ये जो सपरोला में फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित हुआ है, तो सपरोला जो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और ये जो सपरोला है ये कुल्लू के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के हिमाचल वन्यजीव विंग ने बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने की भूमिका निभाई है इन्होंने। इसमें जो विशेषज्ञ थे उनका नाम था फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वॉकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वॉकर, इनके नाम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? आप सभी को पता है कि 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 109 व्यक्ति पर किलोमीटर ये 2001 की सेंसस के अनुसार है, प्रति व्यक्ति 109 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, और 2011 की जनगणना के अनुसार 123 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशो की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 972 फीमेल पर 100 मेल,
पर 1000 मेल सॉरी। और 2001 की जनगणना के अनुसार जो सेक्स रेशो है ये थी 968 मेल फीमेल पर 1000 मेल। 968 थी 2001 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशो, और 2011 की जनगणना के अनुसार 972 हो गई है सेक्स रेशो, यानी बड़ी है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकेडमी ने हिमाचल प्रदेश के किस भाग से 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है? तो ये जो खोजी गई है 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि जो आयुर्वेद से संबंधित है, ये स्पीति घाटी में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्पीति घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को किस उपाधि से नवाजा था? तो औरंगजेब ने बुशहर के राजा जो और राजा केहरी सिंह थे, इन्हें छत्रपति की उपाधि से नवाजा था। छत्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, छत्रपति राजा कहा था इन्हें। ये जो केहरी सिंह थे इन्हें अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। अजान बाहू इसलिए कहा जाता था इन्हें राजा केहरी सिंह को क्योंकि इनकी जो बाजू थी वो बाजू इनकी बहुत लंबी थी, घुटनों तक पहुंचती थी, जिस कारण इनका नाम अजान बाहू पड़ा। औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति राजा की उपाधि दी थी। राजा केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत की थी। लवी मेले की शुरुआत केहरी सिंह के द्वारा ही की गई थी। यहाँ ये तो आपको यहाँ क्वेश्चन में पता लगा कि ये बुशहर के राजा थे। और जो हंगरंग घाटी है ना, हंगरंग घाटी है किन्नौर में, ये अजान बाहू को यानी केहरी सिंह को गिफ्ट में मिली थी तिब्बत से इन्हें उपहार स्वरूप मिली थी, सॉरी जागीर कह लीजिए, जागीर के रूप में मिली थी। उपहार नहीं कहेंगे, जागीर सही वर्ड है इसके लिए। जागीर के रूप में मिली थी ये इनको तिब्बत से हंगरंग घाटी। ओके, और लवी मेले की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। इन बातों को यहाँ से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विचित्र नाटक नदौन की लड़ाई की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है जो आत्मकथा मानी जाती है। तो विचित्र नाटक नदौन की लड़ाई की जानकारी जिसमें मिलती है, यह आत्मकथा मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह की, क्योंकि नदौन में गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने मिलकर मुगलों को हराया था। और ये कब हराया था? 1667 ईस्वी में मुगलों को हराया था गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद के साथ मिलकर। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के भी काफ़ी युद्ध हुए, लेकिन बाद में इनकी संधि हुई और इन्होंने मुगलों को हराया था 1667 ईस्वी में। और जो इनकी आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की, इसका नाम है विचित्र नाटक, जिसमें नदौन की लड़ाई की उन्होंने जिक्र किया है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? शिवालिक श्रेणी में कौन सा जिला आता है इनमें से? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर या ऊना? पूर्ण रूप से कौन सा जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? शिवालिक श्रेणियाँ हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं जो हिमाचल में पाई जाती हैं। सबसे छोटी पहाड़ियाँ शिवालिक रेंजेस के नाम से जानते हैं जिनको। शिवालिक श्रेणी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा जिला शिवालिक श्रेणी की रेंज में आता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड वीडियो को लाइक करके जाएं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं या इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।